आर्थवर्स मीडिया में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि कहानियों, डॉक्यूमेंट्री, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, समाज, बिजनेस, भविष्य और असली जिंदगी को समझने का एक नया तरीका है। यहाँ आपको मिलेंगे क्लैपबोर्ड मूवी एक्सप्लेनेशन, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर, मनी बैग फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, पृथ्वी रियल वर्ल्ड अवेयरनेस, ओपन बुक डॉक्यूमेंट्रीज और हिडन स्टोरीज, फायर मोटिवेशन, सर्वाइवल और प्रैक्टिकल नॉलेज, मुखौटा, आर्थवर्स फेसेस, रियल इंडिया, रियल पर्सनालिटीज। हमारा मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि ऐसी बिंज वर्थी कंटेंट बनाना है जो आपको दुनिया को एक नए नजरिए से समझने में मदद करे। सब्सक्राइब। गार्ड को अचानक ये देखकर बहुत डर लगा कि गाड़ी चला रहे कैप्टन ने अपनी मर्जी से कैमरा बंद कर दिया है और लोकेशन ट्रैकिंग भी बंद कर दी। फिर उसने कैश वैन को एक खाली गोदाम में छिपा दिया। बस कुछ ही सेकंड बीते थे कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए लुटेरों की एक गैंग सीधा अंदर घुस आई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तब हुई जब उन्होंने बेहद खतरनाक जेसन को कसकर बांध दिया और फिर अचानक एक ऐसी गलती कर दी जिससे उनकी जान जा सकती थी। लेकिन उनका यही मामूली सा थप्पड़ उन सबको एक बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। तभी जैसे ही असली बंदूकों वाले 6 लुटेरे गाड़ी में छिपे तो गद्दार कैप्टन ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने बहुत ही शांत और डरावनी आवाज में जेसन को बताया कि उसकी गैंग कैश वॉल्ट से 30 करोड़ डॉलर लूटने वाली है और उम्मीद है कि जेसन उनका साथ देगा, वरना वो उसे अपनी मशीन गन से भूनकर छलनी कर देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लूट का पूरा प्लान सुनने के बाद जेसन ने बाहर से तो इस गद्दार की बात मान ली थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया था। जैसे ही कैप्टन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके लुटेरों को कंपनी के अंदर घुसाया, वैसे ही पूरी तरह तैयार लुटेरों ने अपना जानलेवा मिशन शुरू कर दिया। लेकिन ये मिशन जानलेवा क्यों था? क्योंकि सिर्फ कुछ ही सेकंड में लुटेरों ने वहां मौजूद सभी गार्ड्स को बंधक बना लिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इतनी आसानी से मिलने वाली जीत के पीछे अक्सर एक बड़े तूफान का इशारा होता है। तभी बेफिक्र होकर लुटेरे कंट्रोल रूम में गए और अंदर बैठे गार्ड को दरवाजा खोलने की धमकी दी। अगर सुरक्षा कैमरे टूट गए तो वो 30 करोड़ डॉलर पूरी तरह से उनके हो जाएंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि डरा हुआ गार्ड तुरंत अपनी मशीन गन में गोलियां भर लेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि दरवाजा खोलने का मतलब पक्की मौत है। तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज आई और एक कभी न रुकने वाली खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि अलार्म बजते ही स्पेशल पुलिस पूरी स्पीड से उनकी तरफ आ रही थी। अगर लुटेरों ने अगले कुछ मिनटों में अपना काम खत्म नहीं किया तो अंजाम इतना बुरा होगा जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये लुटेरे बहुत ही ट्रेंड एक्स कमांडो है। भले ही गार्ड्स के पास अच्छे हथियार थे, फिर भी इन लुटेरों को जरा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट तो थी और साथ ही उनके लड़ने का तरीका भी बहुत खौफनाक था। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही दर्जनों गार्ड्स को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन जब 3 लुटेरे पागलों की तरह 30 करोड़ कैश लूट रहे थे, तब जमीन पर पड़े जेसन को आखिरकार अपना बदला लेने का मौका मिल ही गया। जब जेसन धीरे धीरे खड़ा हुआ तो समझो मौत ने उन सभी लुटेरों का नाम अपनी लिस्ट में लिख दिया था। उसने एक तेज चाकू से अपनी रस्सियां काटी और बहुत तेजी से अपने 2 साथियों को आजाद किया। फिर उसने एक लुटेरे की बुलेट प्रूफ जैकेट निकालकर खुद पहन ली ताकि बाकी लुटेरों को एक बड़ा सरप्राइज दे सके। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जेसन ने एक और लुटेरे को मारने के बाद जानबूझकर एक फुल चार्ज मोबाइल पैसों वाले बैग में छिपा दिया और फिर वो अगले लुटेरे को एक और सरप्राइज देने के लिए तैयार हो गया। इस वक्त तक लुटेरों को खतरे का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही जेसन ने बुलेट प्रूफ हेलमेट उतारा, ये खूनी खेल आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि जेसन का सबसे करीबी दोस्त भी उस गद्दार की गोली का शिकार हो गया और इस बात ने जेसन के अंदर की आग को पूरी तरह से भड़का दिया। उसने अपनी भारी मशीन गन उठाई और सभी लुटेरों पर पागलों की तरह गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि गद्दार कैप्टन चुपके से जेसन के पीछे पहुंच जाएगा। तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज आई और जेसन उस गद्दार की गोली खाकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उनकी यही बेवकूफी उन सभी के लिए मौत का फरमान लेकर आएगी, क्योंकि जेसन ने जो मोबाइल बैग में छिपाया था उसे उस लालची गद्दार ने सीधा कैश वैन में डाल दिया था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि जब सभी लुटेरों को लग रहा था कि वो जीत गए हैं, तब उसने जेसन की आंखों में अभी भी जान लेने वाला एक खौफनाक गुस्सा देखा। लेकिन जब वो 30 करोड़ का कैश लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे तो इंसानी लालच का असली खेल शुरू हुआ, क्योंकि जितने भी लुटेरे बचे थे वो पूरा पैसा अकेले हड़पना चाहते थे। यहाँ तक कि खूंखार स्कारफेस भी असल में बुरी तरह घायल बॉस को डर था कि उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा, इसलिए उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली खुद को बचाने के लिए। लेकिन इसके बदले में स्कारफेस ने बेरहमी से उसकी गर्दन काट दी। और जब गद्दार कैप्टन ने देखा कि उनका बॉस वापस नहीं आया तो उसने एक ऐसा बेवकूफी भरा प्लान बनाया जो उसकी जान ले लेगा। लेकिन ये जानलेवा क्यों था? क्योंकि सारा पैसा गाड़ी में रखने के बाद जब वो गद्दार कैप्टन स्कारफेस को मारना चाहता था, लेकिन वो एक सेकंड लेट हो गया। एक जोरदार गोली की आवाज के साथ अब पूरी गैंग में सिर्फ स्कारफेस ही जिंदा बचा था। लेकिन जब वो अपने घर में उस 30 करोड़ की जीत का जश्न मना रहा था, तभी कैश वाले बैग में से एक मोबाइल की रिंगटोन बजी और इसका मतलब था कि लोकेशन ट्रैक करके जेसन वहां पहुंच चुका है। लेकिन उसने स्कारफेस के सिर में सीधा गोली नहीं मारी, बल्कि उसकी तरफ एक पुरानी फाइल फेंकी जिसमें एक बच्चे की मौत की रिपोर्ट थी। असल में जेसन के इकलौते बेटे की जान इसी आदमी की एक और लूटपाट के दौरान गई थी। लेकिन जेसन को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी डरने के बजाय पागलों की तरह जेसन पर हंसने लगा। जेसन की हर गोली ठीक उसी जगह लगी जहां उसके बेटे को गोली लगी थी, क्योंकि सिर्फ ऐसा करके ही वो उस कातिल को वही डर और घुटन महसूस करवा सकता था, ताकि वो धीरे धीरे दम टूटने का दर्द महसूस कर सके, ताकि उसे अपनी मौत से याद रहे कि उसने उसके बेटे को हर पल कितनी तकलीफ दी थी।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दिल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक थम्स अप का चिन्ह